हेलो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद और सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि हमको इस कोर्स को किस प्रकार से समझना है। देखिए, इस कोर्स में हम अपने एनालिटिकल टूल और आर सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लास में सामने बैठे होते और अगर आपने अपना हाथ उठाया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन हम आपके पास आ सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये जो आर कमांड की जगह ऐसे ऐसे आपने यूज़ करना है। लेकिन इस समय हम आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम और आप एक दूसरे की भाषा को समझें। और इस कोर्स में हम अपने स्लाइड्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जिस प्रकार से अपने स्लाइड में लिखने की कोशिश करी है, वही चीज़ आप उन स्लाइड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। सो इस छोटे से लेक्चर में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि हम अपने स्लाइड्स को कैसे तैयार करेंगे और हम अपने इस कोर्स को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिससे हमको और आपको एक दूसरे की भाषा समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम इस कोर्स को आरंभ करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमने किस प्रकार से अपनी स्लाइड तैयार करी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस स्लाइड में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहली स्लाइड आपको इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कोर्स का टाइटल लिखा हुआ है, फिर हमने कोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि हम इस कोर्स में क्या करना चाहते हैं, और इसके बाद में हम अगर यहाँ पे चाहें तो हम अपने इस पेन से का जो कलर है उसको भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे दो तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं। एक तो नीले रंग में कोरियर न्यू फ़ॉन्ट है और एक काले रंग में कैलिबरी फ़ॉन्ट है। तो जो हमारा नीले कलर में कोरियर न्यू फ़ॉन्ट है, इसका मतलब है कि ये हमारा आर सॉफ्टवेयर का कमांड है। और जो हमने ब्लैक कलर में काले रंग में कैलिबरी फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ये हमारा एक यूजुअल स्टेटमेंट है, जिसके द्वारा हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, राइट। तो देखिए, वही बात मैंने लिखी है कि ब्लैक कलर कैलिबरी फ़ॉन्ट का मतलब है कि ये हमारा एक यूजुअल एक्सप्रेशन है। और ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको समझाएं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में दो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वलिटी साइन होता है, तो उसको मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ द इक्वल साइन। और यहाँ पे हमने इक्वल साइन को आप अगर देखेंगे, ये मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, नीले रंग में लिखा हुआ है, तो ये हमारा आर कमांड हो गया, राइट। और ये वाला पार्ट हमारा जो भी कुछ था, ये हमारा काले रंग में कैलिबरी फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, तो ये हमारा यूजुअल स्टेटमेंट हो गया। उसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 40, ये आप देखोगे कि ये हमारा ब्लू कलर कोरियर फ़ॉन्ट में है, तो इसका मतलब कि ये हमको आर कमांड की तरह इस्तेमाल करना है और इसको मुझे आर कमांड की तरह समझना है। उसके आगे जब हम लिखते हैं असाइन द वैल्यू 40 टू x, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और ये जो हमारा x नीले फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ये हमारा आर कमांड हो गया। उसी प्रकार से अगर मुझे आपको किसी आउटकम को यहाँ पे दिखाना है, तो हम अपने आर सॉफ्टवेयर में उसको किस प्रकार से दिखाएंगे, उसको हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। कि कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 40 और ये हमारा नीले रंग के फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको आर कंसोल में जा कर के कमांड लाइन पर x इक्वल टू 40 टाइप करना है, और उसके बाद आप जब आप लिखोगे यहाँ पे x और उसके बाद आप यहाँ पे करोगे एंटर, तो जब आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे x इक्वल टू 40 मिल जाएगा। और ये जो 1 है, ये आपका लाइन नंबर है या आपका जो रो नंबर है जो हमारे और सॉफ्टवेयर में आता है, वो उसको दिखा रहा है। उसके साथ ही हम अपने यहाँ पे अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी दिखाएंगे। उन एक्सप्रेशन को मैंने देखिए इस प्रकार से टाइप किया हुआ है। ऐसे उदाहरण के लिए ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है जो हमने आगे इस्तेमाल किया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर हम कोई यहाँ पे अपना आर के जो सिंटैक्स होते हैं उनको हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसको मैंने इस प्रकार से लिखा है और आपको इस प्रकार से समझना है। कैसे हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x इंटू 3, ये हमने नीले रंग के कोरियर न्यू फ़ॉन्ट में लिखा है। इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको आर कंसोल में आपको टाइप करना है, कंसोल में टाइप करें, राइट। उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, that y is equal to x into 3 assigns the value x into 3 to y, तो ये और ये हमारे r कमांड हो गए। उसके बाद हमने लिखा कि हमने z is equal to y minus x, ये भी हमने एक कोरियर न्यू फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि
z is equal to y minus x assigns the value y minus x to z, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अगर इन दो लाइन को अपने आर कंसोल में एग्जीक्यूट करना है तो हम इसको किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, आप यहाँ पे लिखिए और उसके बाद में आप y को एंटर करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई 120। इसका ये कहाँ से आ गई, यहाँ पे आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स, एक्स आपने देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ था, x आपने लिखा हुआ था x इक्वल टू 40, तो उसने x इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 40 इंटू 3 और ये आपका कितना हो गया 120 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने अगले स्टेप में लिखा z इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो y यहाँ से कितना हो गया 120, x कितना हो गया आपका 40, तो 120 माइनस 40 आपका कितना हो गया 80, और ये जब आप z को टाइप करके आप इंटर करेंगे देन आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके साथ ही अब जो भी ये कमांड यहाँ पे करते हैं बहुत बार समय बचाने के लिए और या हम आपको श्योर करने के लिए हम अपने आर कंसोल का जो स्क्रीनशॉट यहाँ भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर इन्हीं कमांड को अपने आर कंसोल में टाइप करने की कोशिश करोगे देन आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। इसके द्वारा क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे अब हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और इस लेक्चर में हमने आपको सिर्फ खाली ये दिखाने की कोशिश करी कि अपने इस कोर्स में हम अपने स्लाइड्स को कैसे यूज़ करेंगे, हम इसमें स्लाइड्स में किस प्रकार से टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग करने के साथ में हम जिस प्रकार से आपको समझाना चाह रहे हैं उसी चीज़ को आप कैसे समझेंगे तो हमारे और आपका जो बीच का कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और उसी के साथ में हम आगे आने वाले लेक्चर में इस प्रकार की स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा हम इस कोर्स का जो पहला लेक्चर है हम उसको आरंभ करेंगे। तो कब तक आप इन स्लाइड्स को देखिए, समझने की कोशिश करिए और हम अगले लेक्चर में आपको मिलने ज़रूर आएंगे जहां पे हम अपने कोर्स का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।